नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वाक्य संशोधन का एक बहुत ही छोटा सा भाग की यानी छोटी ई की मात्रा की और बड़ी ई की मात्रा की के विषय पर अपने विचार आपके समक्ष प्रकट करना चाहता हूं। प्रायः विद्यार्थी छोटी ई की मात्रा की और बड़ी ई की मात्रा की के अंतर को समझ नहीं पाते हैं और प्रायः गलतियां करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें बहुत ही कम नंबर मिलता है। इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूं। यदि आप मेरे टिप्स पर ध्यान देंगे तो संभवतः छोटी ई की मात्रा की और बड़ी ई की मात्रा की में क्या अंतर है, इसे आप अच्छी तरह समझ जाइएगा और उम्मीद करता हूं कि आप कभी भी इस प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे। आइए अब मैं कुछ इसके बारे में जानकारी देता हूं। तो चलिए अब मैं समय नहीं लेते हुए छोटी ई की मात्रा की और बड़ी ई की मात्रा की में क्या अंतर है और इसका प्रयोग कहां और किस तरह करना चाहिए, मैं इसके बारे में अपना अनुभव आपके सामने साझा करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप कभी भी इस तरह की गलतियां न करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ इसके नियम होते हैं। छोटी ई की मात्रा की को एक समुच्चय बोधक अव्यय की भांति प्रयोग में लाया जाता है, जो दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ता है। जब भी आप दो वाक्यों को जोड़ें, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमेशा छोटी ई की मात्रा की का प्रयोग होता है। इसे मैं उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे उसने कहा था कि वह कल पढ़ेगा। यहां उसने कहा था, ध्यान दीजिएगा, एक वाक्य है। उसने कहा था, मैंने कहा था, तुमने कहा था। दरअसल यह एक वाक्य है। उसने कहा था यानी यह एक संपूर्ण कंप्लीट वाक्य है और दूसरा हमारा वाक्य है वह कल पढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यह एक दूसरा वाक्य है। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में हम छोटी ई की मात्रा की शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी उसने कहा था कि वह कल पढ़ेगा। एक दो और उदाहरण ब्लैक बोर्ड पर मैं आपको दिखला रहा हूं, आप इसे अच्छी तरह देखकर समझने का प्रयास कीजिए और इन नियमों के अनुसार इन वाक्यों को देखिए। जैसे एक वाक्य में पुनः लिख रहा हूं, राम ने कहा था कि सोहन कल स्कूल नहीं जाएगा। यानी हमारा एक वाक्य है राम ने कहा था और हमारा दूसरा वाक्य है सोहन कल स्कूल नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दो वाक्य है और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने छोटी ई की मात्रा की का प्रयोग किया है। जब भी आप दो वाक्यों को जोड़ें, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमेशा छोटी ई की मात्रा की का प्रयोग होता है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त भी कुछ नियम होते हैं। अब मैं उसके बारे में भी जानकारी देता हूं। ध्यान दीजिएगा, यही नहीं, छोटी ई की मात्रा की जिसका अंग्रेजी होता है दैट, छोटी ई की मात्रा की का प्रयोग हमेशा क्रिया के बाद होता है। अब मैं इसे कई उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। पहले हमने क्या बताया, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए छोटी ई की मात्रा की का प्रयोग होता है। अब दूसरा हमारा नियम है कि हमेशा छोटी ई की मात्रा की का प्रयोग हमेशा क्रिया के बाद ही करना चाहिए। यानी क्रिया के बाद हमेशा छोटी ई की मात्रा की का प्रयोग होता है। इसे मैं कई उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप बार बार मेरे ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा और किस प्रकार मैं लगातार एक एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, आप इन उदाहरणों को देखकर अच्छी तरह से समझ जाइएगा। चलिए मैं कई उदाहरण देकर इसे समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे उसने कहा कि वे कल यहां आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। हमारा पहला उदाहरण है, उसने कहा कि वे कल यहां आएंगे। यानी कहा यहां पर क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखिए, रजनी ने बताया कि उसे हिंदी व्याकरण का अच्छा अभ्यास है।
यहां पर भी बताया शब्द जो है क्रिया है। तीसरा उदाहरण देखिए, सब जानते हैं कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है। यहां पर भी जानते हैं यानी जानना भी क्रिया है। इस प्रकार आप कई उदाहरण देकर भी इसे समझ सकते हैं। उसने कहा था, उसने पढ़ा था, तुमने कहा था। इस प्रकार कहना, उठना, बैठना, लिखना, सुनना, देखना, सभी शब्द जो है क्रिया हैं। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे कि हमेशा छोटी ई की मात्रा की का प्रयोग हमेशा ही क्रिया के बाद होता है। अब मैं एक और नियम आपको बतला रहा हूं जहां आपको अच्छी तरह से समझना है। क्रिया के अतिरिक्त कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां हमेशा छोटी ई की मात्रा की का प्रयोग होता है। जैसे राम की श्याम, मोहन की गोपाल, क्योंकि, ताकि, न की, हालांकि आदि आदि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां हमेशा छोटी ई की मात्रा की का प्रयोग होता है। और हाँ, इसके बाद कभी भी छोटी ई की मात्रा की यानी दैट का प्रयोग अलग जगह नहीं करना चाहिए, अन्यथा गलत हो सकता है। इस प्रकार अब तक आपने छोटी ई की मात्रा की का प्रयोग कहां कहां होता है इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया। दो नियम प्रमुख हैं। दो वाक्य को जोड़ने के लिए छोटी ई की मात्रा की का प्रयोग होता है और दूसरा क्रिया के बाद हमेशा छोटी ई की मात्रा की का प्रयोग होता है। आइए अब मैं बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग किस तरह होता है इसे मैं उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप बार बार ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। मैं एक एक उदाहरण देकर इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपने मेरे उदाहरणों पर गौर किया तो फिर आपको समझने में बिल्कुल असुविधा नहीं होगी। आप बार बार ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, साथ साथ मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यदि आपने ध्यान दिया तो फिर कभी आपकी गलती होगी ही नहीं। चलिए अब बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग कहां कहां होता है, तरह किस तरह से होता है इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। बड़ी ई की मात्रा की जिसका अंग्रेजी होता है ऑफ और छोटी ई की मात्रा की जिसका अंग्रेजी होता है दैट, और दोनों का प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से किया जाता है। छोटी ई की मात्रा की और बड़ी ई की मात्रा की में बहुत बड़ा अंतर है। बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग हमेशा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद ही किया जाता है। यानी ऑफ शब्द का प्रयोग, ऑफ यानी का, ऑफ यानी की, यहां ऑफ का अर्थ है की, ऑफ यानी की का प्रयोग हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के बाद ही किया जाता है। चलिए मैं कई उदाहरणों के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए हमारा पहला उदाहरण है, यह पुस्तक राम की है। यह पुस्तक राम की है। ध्यान दीजिएगा यहां भी एक की शब्द का प्रयोग हुआ है। अब बताइए की शब्द का प्रयोग हुआ है, यहां पर छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए या बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। विद्यार्थी अक्सर क्या करते हैं, बिना सोचे समझे कभी छोटी ई की मात्रा की शब्द का प्रयोग करते हैं तो फिर कभी कभार बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग कर देते हैं। वे समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आइए बार बार मैं कह रहा हूं, आप मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। यह पुस्तक राम की है। अब ध्यान दीजिएगा पुस्तक यहां पर क्या है, राम यहां पर क्या है। नंबर एक, मैंने बहुत पहले ही कहा था बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग हमेशा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद ही किया जाता है। यानी ऑफ शब्द का प्रयोग, ऑफ यानी का, ऑफ यानी की, यहां ऑफ का अर्थ है की, ऑफ यानी की का प्रयोग हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के बाद ही किया जाता है। तो हमारा पहला उदाहरण था यह पुस्तक राम की है। ध्यान दीजिएगा राम जो है संज्ञा है, इसलिए संज्ञा होने की वजह से राम के बाद जो है हमेशा बड़ी ई की मात्रा की का ही प्रयोग होगा। हमारा दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन की दुकान के पास एक होटल है। हमारा दूसरा उदाहरण है मोहन की दुकान के पास एक होटल है।
मोहन की दुकान। यहां पर छोटी ई की मात्रा कभी नहीं होगी बल्कि बड़ी ई की मात्रा होगी, क्योंकि मोहन जो है संज्ञा है। इसलिए हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के बाद बड़ी ई की मात्रा। अब मैं तीसरा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। तारों की दुनिया बहुत खूबसूरत है। तारों की दुनिया बहुत खूबसूरत है। तारों की दुनिया, तो तारों की दुनिया, तारे संज्ञा है, तारे जो है संज्ञा है, इसलिए संज्ञा के बाद हमेशा बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। मैं और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़ा सा अलग दे रहा हूं। उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा शब्द है जो संज्ञा है या सर्वनाम है, पहचानना है। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के बाद ही होता है। हमने एग्जाम्पल दिया है, उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। ध्यान दीजिएगा, उसकी शब्द जो है सर्वनाम है, इसलिए उसकी, उस शब्द जो है सर्वनाम है, इसलिए उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह से उनकी हर बात विश्वसनीय होती है। उनकी हर बात बहुत ही विश्वसनीय होती है। उन शब्द जो है सर्वनाम है। उनकी, उसकी, उन शब्द जो है सर्वनाम है। ठीक उसी प्रकार उस शब्द जो है सर्वनाम है, इसीलिए हमेशा सर्वनाम के बाद बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग होता है। यही नहीं, इसी तरह ध्यान दीजिएगा, बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग वहां भी होता है जहां संज्ञा या सर्वनाम का किसी शब्द से संबंध बतलाना या जोड़ना या दिखलाना होता है। यह हमारा तीसरा नियम है, यानी बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग वहां भी होता है। इसे मैं उदाहरण के द्वारा बतलाने का प्रयास करता हूं। जैसे राम की पुस्तक हो गई, राम की पुस्तक हो गई, तो यहां पर जो है की मात्रा बड़ी ई की मात्रा होगी। क्यों होगी? अरे भाई, राम का संबंध में पुस्तक से जोड़ रहा हूं, इसीलिए यहां पर बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग होगा। अगला उदाहरण देखिए, प्रेमचंद की कहानी बहुत ही अच्छी होती है। आप कह सकते हैं सर, चूंकि संज्ञा के बाद है इसलिए बड़ी ई की मात्रा की लग सकती है या लगानी चाहिए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, परंतु इसके साथ ही साथ यह भी जान लीजिए कि जब हम संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य चीजों से जोड़ते हैं वहां पर भी बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग होता है। प्रेमचंद की कहानी बहुत अच्छी होती है, यानी हमने प्रेमचंद का संबंध कहानी से जोड़ा, इसलिए यहां पर बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग होगा। और मैं उदाहरण दे रहा हूं, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, यहां पर भी बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग होगा। हमें गरीबों की सहायता, गरीबों का संबंध हमने सहायता से जोड़ दिया, यानी परोपकार से जोड़ा, इसीलिए यहां पर जो है बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग होगा। अगला उदाहरण देखिए, मैं राकेश की दुकान देखकर दंग रह गया। मैं राकेश की दुकान देखकर दंग रह गया। राकेश का संबंध दुकान से है। राकेश का संबंध दुकान से होने की वजह से यहां पर बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग होगा। अगला उदाहरण देखिए, ताजमहल की सुंदरता को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। यानी यहां पर भी ताजमहल का संबंध उसकी खूबसूरती से जोड़ा, उसकी सुंदरता से जोड़ा, इसलिए यहां पर बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग होगा। मैं एक और उदाहरण देने का प्रयास करता हूं, यह हमारा अंतिम उदाहरण है। मैं मोहन की हालत देखकर दंग रह गया। यानी मोहन की दशा ठीक नहीं है, यहां पर भी मोहन का संबंध उसकी हालत से है, इसलिए बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग होगा। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि जब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य चीजों के साथ होता है वहां पर हमेशा बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग होता है। जैसे इन उदाहरणों में हमने क्या देखा, पुस्तक का संबंध
रमेश से, कहानी का संबंध प्रेमचंद से, सहायता का संबंध गरीब से तथा राकेश का संबंध दुकान से, और तो और सुंदरता का संबंध ताजमहल से और हालत का संबंध मोहन से है। इसीलिए यहां पर हमेशा बड़ी ई की मात्रा की का ही प्रयोग होगा। यानी जब भी हम संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ दिखलाते हैं या जोड़ते हैं या संबंध बताते हैं तो वहां पर हमेशा बड़ी ई की मात्रा की का ही प्रयोग होता है। यानी यहां बड़ी ई की मात्रा की संबंध बोधक चिन्ह के रूप में स्थापित किया जाता है। आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद छोटी ई की मात्रा की और बड़ी ई की मात्रा की में क्या अंतर है तथा इसका प्रयोग कहां और किस तरह करना चाहिए, बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग कहां और किस तरह करना चाहिए, इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया। यदि वीडियो समझने में आपको दिक्कत लगे तो एक बार मेरे वीडियो को अवश्य देख लें और देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा कि छोटी ई की मात्रा की और बड़ी ई की मात्रा की में क्या अंतर है तथा इन दोनों की का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से समझ जाइएगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जब छोटी ई की मात्रा की का प्रयोग करते हैं तो इसका उच्चारण बहुत ही हल्का सा होता है और जब हम बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा दबाव डालते हैं। इस प्रकार छोटी ई की मात्रा की और बड़ी ई की मात्रा की में यही अंतर है और इन दोनों का प्रयोग इस प्रकार अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।